Hello, dear student. How are you all? Well, in the second chapter, today we are going to start the rest of the topic of this chapter. So, first is water. Beside nutrients, our body also need water. Water help in the removal of waste from our body in the form of urine and sweat. It also help in digestion. We must drink 8 to 10 glasses of water every day. इट मीन्स दैट एज द न्यूट्रिएंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, जैसे कि हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरीके से वाटर की भी ज़रूरत हमारे बॉडी में होती है, क्योंकि वाटर जो है वो हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करता है और जितने भी रिमूवल पार्ट हैं उन्हें बॉडी के बाहर करता है. फॉर एग्जाम्पल यूरिन एंड स्वेट का मतलब होता है पसीने. ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये हमारे जितने भी डाइटरी मटेरियल होते हैं, जो भी फूड हम लोग लेते हैं, उसको ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में वन बॉडी ऑर्गन और बॉडी पार्ट टू द अनदर, ये उसे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, जिस तरीके से हमारा डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली चलता है. इसलिए हमें एवरी डे एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर लेना पड़ेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज रफेज. Roughage or fiber is that part of plant food which cannot be digested by our digestive system. Roughages help in proper bowel movement and prevent constipations. Raw vegetables like carrot, tomatoes, onion and radish provide a lot of fiber to our bodies, so you must include lots of salad in your diet. जनरली क्या होता है, जो रफेज है ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट, ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है या हमारे बॉडी को मतलब फूड को डाइजेस्ट कर सकता है, बट ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर एक मेंटेनेंस देता है. ये जो है वो हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज जो है उसकी बीमारी से हमें राहत दिलाता है. ठीक है, जैसे हम लोग कच्चे गाजर, टमाटर या कच्चा प्याज, रॉ मटेरियल जिसे हम लोग कहते हैं, इसे हम खाते हैं तो ये क्या होता है कि इनमें जो फाइबर है वो हमारे बॉडी के अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है, इसलिए हमें सैलेड खाना चाहिए. और रफेज का और भी एक मेन सोर्स है जिसे हम लोग कहते हैं होल ग्रेन्स. होल ग्रेन्स क्या होता है, जितने भी अंकुरित अनाज जो सीड्स होते हैं, जैसे ग्राम सीड, पी सीड, तो इन्हें हम लोग क्या करते हैं, रात में पानी में भिगो देते हैं, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग इससे ये स्वेल हो जाता है. तो फिर 1 या 2 दिन बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें एक वाइट रेडिकल आ चुका है, जिससे हम लोग स्प्राउटेड सीड या होल ग्रेन कहते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं इसके बारे में. सो नेक्स्ट इज़ बैलेंस डाइट. अब तक हमने पढ़ा कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज, तो अब हम पढ़ेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है. तो जब हम अपने फूड में इट मीन्स दैट अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. अ बैलेंस डाइट कीप अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. इट मीन्स दैट व्हाट इज बैलेंस डाइट, वॉट एवर वी टेक फूड आइटम दैट इज़ कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट. हम जो भी फूड आइटम लेते हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अगर प्रेजेंट हैं प्रॉपर अमाउंट में, ये नहीं कि हम जो भी फूड आइटम ले रहे हो उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हो, सिर्फ प्रोटीन हो, नो. जो भी फूड आइटम हम ले रहे हैं उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अगर प्रेजेंट हैं तो इसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट, जो हमारे बॉडी को हेल्दी भी रखता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है. सो स्टूडेंट, यू कैन सी द पिक्चर हियर of balanced diet. Here is the all the nutrients are present related to the vitamin, carbohydrate, protein and fat. So such type of diet is known as balanced diet. Here's some good habit has given, like wash the vegetable before cutting them. Washing cut fruits remove nutrients from the especially vitamins. हम कोई भी फ्रूट या कोई भी वेजिटेबल अगर हम कट करने जा रहे हैं तो student, just remember one thing, before cutting wash it.
जैसे हम लोग होता है ना कि अगर हम पोटैटो काटने जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी पील्स निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें पोटैटो को धुल लेना चाहिए, देन आफ्टर हमें उसे कट करना चाहिए। अगर हम पोटैटो को कट करने के बाद धुलेंगे तो अगर वॉश करते हैं तो जो पोटैटो के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे फ्रूट या वेजिटेबल से बाहर निकल आते हैं। इसलिए किसी भी फ्रूट को या किसी भी वेजिटेबल को कट करने से पहले उसे अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। डू नॉट ओवर कुक और अंडर कुक द फूड। अनकुक्ड फूड इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट एंड ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फूड। खाने को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पकाने से वो न्यूट्रिएंट्स उसके ख़त्म हो जाते हैं। और अगर बहुत कम पकाते हैं हम, यानी कि खाना कच्चा हो, तो ये हमारे बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए खाने को बहुत ज़्यादा और बहुत कम भी नहीं पकाना चाहिए। खाना हमारा स्मूथ सॉफ्ट हो, swallowing हो, ताकि हम ईजिली उसे swallow भी कर सकें और डाइजेस्ट भी कर सकें। नेक्स्ट, कुकिंग इन टू मच of water and then throwing that water also remove many nutrients and instead use this water in soup or curries। तो जनरली क्या होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसमें पानी जो है वो अधिक से अधिक मात्रा में हम निकाल देते हैं। सो इन दैट कंडीशन वॉट एवर द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन आवर फूड आइटम वो वाटर के साथ बाहर निकल जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप, जैसे कितने लोगों के घर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में चावल नहीं बनता है, लोग जनरली चावल को बना के उसके ऊपर की पानी को निकाल लेते हैं। तो जनरली आप उसे फेंकें ना, क्योंकि उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो आप उसे सूप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कवर द यूटेंसिल्स वाइल कुकिंग। जब हम खाना पका रहे हो तो कोशिश कीजिए कि उसे कवर कर दीजिए, अदरवाइज़ उसमें कोई भी कीड़ा अगर गिर जाता है तो वो खाने में मिक्स हो जाएगा, पक जाएगा और हो सकता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो। इसलिए खाने को कभी भी पकाने के टाइम उसे बिल्कुल कवर करके रखना चाहिए। एंड नेवर फ्राई और वार्म द फूड अगेन एंड अगेन। किसी भी चीज़ को बार बार तलना भुनना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम पूड़ी खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, तो जनरली क्या होता है, हम रख देते हैं, ठंडी हो जाती है। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि ठंडे होने के बाद उसे हम अगेन फ्राई करें या उसे हम बेक्ड करें। तो रीज़न क्या होता है कि बार बार जो जले हुए तेल हैं वो क्या करते हैं, वो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाते हैं, जो हमारे लीवर को डैमेज कर सकते हैं। सो डोंट use such type of food। And the next is exercise। So exercise daily is an important as eating as balanced diet। अगर हम जैसे कि डेली हमारे लिए खाना ज़रूरी है, बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है, उसी तरीके से डेली एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। बिकॉज एक्सरसाइज एंड गुड फूड हेल्प इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी। अगर हम एक प्रॉपर अमाउंट ले रहे हैं खाने का और साथ ही साथ अगर हम अच्छे से एक्सरसाइज भी करते हैं तो हमारा क्या होगा, बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगा। ये रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं उन्हें एक टोन देता है, यानी एक शेप, एक स्ट्रक्चर देता है। एंड ये हमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और लीन मतलब बहुत ज़्यादा, तो ये हमें बहुत ज़्यादा फैटी नहीं बनाता है। और साथ ही साथ ये हमारे बॉडी को एक ग्रेसफुल लुक देता है। यानी अगर हम एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारा स्किन का जो टोन है वो भी काफ़ी सॉफ्ट स्मूथ होगा। जितने वेस्ट मटेरियल है लाइक स्वेटिंग, ये हमारे बॉडी से प्रॉपर अमाउंट में निकलेगा। फैट बहुत स्टोर नहीं होगा, तो हम काफ़ी फैटी नहीं दिखेंगे, हम एकदम स्लिम ट्रिम और काफ़ी अच्छे दिखेंगे। और साथ ही साथ हम हेल्दी भी रहेंगे। ये हमारे बॉडी एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी में जो हमारा सर्कुलेशन है वो प्रॉपर अमाउंट में रेगुलेट होता है, यानी ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में एकदम अच्छे से सर्कुलेट होती है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और साथ ही साथ ये हमारे हार्ट, लंग्स और नर्वस सिस्टम को भी काफ़ी अच्छे से वर्क करने में हेल्प करता है। सो एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो very important thing in our daily life। And the next is posture। So what is posture? Posture is that position in which we hold the body when we move, stand or sit। We should always walk upright। We should also sit and stand upright। जनरली क्या होता है, हम कहीं बैठे होते हैं तो हम थक जाते हैं और हम अपने आप को एकदम अच्छे से रेस्ट पोजीशन में चेयर पे या बेड पे बैठ जाते हैं। बट वी शुड नेवर सिट इन द रेस्ट पोजीशन ईच एंड एवरी टाइम। इससे क्या होता है, हमारा जो बैक बोन है वो मुड़ जाता है या उसमें जनरली पेन। तो हमें एटलीस्ट अपनी बॉडी को स्ट्रेट, अगर हम रास्ते में चल रहे हो तो स्ट्रेट हमें खड़े होकर चलना चाहिए, अगर हम कहीं खड़े हो तो स्ट्रेट, अगर हम कहीं बैठ रहे हो तो
हमें एटलीस्ट अपने बॉडी का एक प्रॉपर पोस्चर बनाना चाहिए। इससे बॉडी काफ़ी फिट रहती है और जिससे टमी वगैरह भी बाहर नहीं आती है। तो पोस्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, सो वी शुड मेंटेन आवर पोस्चर इन आवर डेली लाइफ। एंड द नेक्स्ट इज रेस्ट एंड स्लीप। लोग बोलते हैं हम 2 घंटा सो लेते हमारी नींद पूरी हो जाती है, बट दिस इज़ नॉट एनफ। आफ्टर अ लॉन्ग एंड हार्ड डे ऑफ वर्क वी गेट टायर्ड एंड सो आवर बॉडी नीड रेस्ट। हम जब बहुत देर तक काम करते हैं, काफ़ी 2 घंटे 6 घंटे काम करने के बाद जब हम घर जाते हैं तो उस टाइम में हम बहुत ही ज़्यादा थके होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए। अवर बॉडी गेट रेस्ट इफ़ we simply lie down and involve ourselves in listening to music or watching television. Undisturbed sleep of 7 to 8 hours provide us with complete rest. After complete rest, we feel fresh and become ready to work. Also, when we sleep, our body gets the opportunity to repair the wear and tear inside it. इट मीन्स दैट जब हम जैसे जनरली क्या होता है, हम घर गए, ठीक है, थके हैं, थोड़ा सा म्यूज़िक लगा लिए, लेटे हैं, टीवी देखने लगे, बट इससे क्या होता है कि हमारे जो आइज़ हैं उन पे पूरा प्रेशर रहता है, तो हमारी बॉडी रेस्ट की जगह और थक जाती है। तो इस कंडीशन में रेस्ट इन द सेंस कि हम जब सोने जाएं तो एटलीस्ट 7 से 8 घंटे, यानी कि हम अगर इकट्ठा 8 घंटे नहीं ले रहे हैं, अगर इकट्ठा 8 घंटे नहीं सो रहे हैं, अगर हम रात में 6 घंटे सो रहे हैं तो एटलीस्ट दोपहर में 2 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। या शाम को जब भी हम फ्री होते हैं, तो अगर हम वर्क भी कर रहे हैं, अगर हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं और हमें अगर थोड़ा सा भी टाइम वहाँ पे फ्री मिलता है तो हमें एक छोटी सी स्नैप ले लेनी चाहिए, जिससे हमारा जो ब्रेन है वो एकदम रिफ़्रेश हो जाता है और हम काम के लिए फिर से एकदम फ्रेश फील करते हैं। तो ये जो रेस्ट और स्लीप है ये हमारे बॉडी में हमारे जो वियर एंड टीयर है इन्हें भी ये हेल्दी रखता है, इन्हें भी ये रिपेयर करता है। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द हेल्थ। Health is a state of complete physical, emotional, and mental well-being. Also, our body should be free from disease. Proper food, exercise, correct posture, and rest help a person to remain healthy and fit. So, what is health? Health is a state of complete physical, emotional, and mental well-being. यानी हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली काफ़ी खुश हों, स्वस्थ हों, तो यही हमारा हेल्थ यानी स्वास्थ्य कहलाता है। ऑल्सो आवर बॉडी शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज़। हेल्दी होना यही नहीं कि सिर्फ हम फिट हैं, हमें किसी तरह की कोई बीमारी भी ना हो। ये नहीं कि हम थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ तो हमें तुरंत फ्लू हो जाए, फीवर हो जाए, सो दिस इज़ नॉट गुड। तो डिजीज़ भी ना हो एंड प्रॉपर फूड, एक्सरसाइज, करेक्ट पोस्चर एंड रेस्ट, ये सारा चीज़ जो है वो एक पर्सन को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। सो डियर स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज़ लाइक, शेयर, subscribe and also press the bell icon if you are new in my channel so that you get my next video first. Thank you so much. Stay safe, stay home.